मैं लगभग 15 वर्ष पूर्व हिमालय गया था। अक्सर हिमालय तो जाता ही रहता हूँ, परंतु उस समय अकेला परिव्राजक की तरह घूमता रहता था। काम भी होता रहता था। गंगोत्री गया, फिर गोमुख गया, फिर गोमुख से ऊपर तपोवन चंदनवन गया। वहां जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। शंकर की विशाल जटा है जिससे गंगा निकलती है। अपना रास्ता खोजते जाना है। कभी कहीं भटक गए या कहीं बर्फ की दलदल में फंस गए तो फिर आपको बचाया नहीं जा सकता। आप सीधे स्वर्ग पहुंच जाएंगे। नंदन वन में एक बाबा रहते थे। छोटे छोटे 3 कमरे बने थे। एक में स्वयं रहते थे, एक में रसोई बनती थी। एक कमरे में कभी कोई भूला भटका अतिथि आ गया तो ठहर गया। मैं पहुंच गया। संध्या हो रही थी, ठंडक बढ़ रही थी, सवित्र बर्फ ही बर्फ पड़ रही थी। उसमें गुलाब के नन्हे नन्हे पौधे भी हैं, फूल भी हैं। बाबा के साथ 2 विदेशी शिष्याएं भी थीं। बाबा के चेहरे पर चमक थी। देखने में उनकी उम्र 40-45 लग रही थी, परंतु गर्व से कहते मेरी अवस्था 80 की हो गई है। फिर भी युवक हैं। तपस्या का फल है। उनकी सेवा में 2 विदेशी लड़कियां, जिनका नाम माधवी एवं मनस्वी रखा था, उनकी उम्र 24-25 थी। वे सदैव बाबा की सेवा में तत्पर रहती थीं। मुझे ठंड लग गई थी। बाबा ने गर्म चाय एवं गर्म खाना दिया। एक कक्ष में विश्राम करने को कहा। जो सकारात्मक गुण होता है वो ऊपर उठता जाता है। अतएव हिमालय सकारात्मकता के लिए, ध्यान के लिए उचित जगह है, परंतु वहां हर तरह की आत्माएं भ्रमण करती हैं। जैसा आपका विचार हुआ उस तरह की आत्मा आपकी मदद करेगी ही। मैं 1 हफ्ता ठहर गया। बाबा से बातें करने का मौका मिला। वे हठ योगी थे। प्राणायाम, आसन एवं मुद्रा के द्वारा अपना शरीर स्वस्थ रखा था। इसके आगे उन्हें आवश्यकता ही नहीं महसूस हुई। वे भी गरीबी के चलते महात्मा बने थे। अक्सर यही होता है, जो एक चपरासी नहीं बन सकता वो धर्मगुरु बन जाता है। चूंकि धर्म में प्रतिभा संपन्न लोग नहीं आ रहे हैं, ये प्रतिभा संपन्न डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी से ही नहीं उबर पाते हैं। तब तक मृत्यु द्वार पर पहुंच जाती है। रिटायर्ड होने के बाद भी नौकरी की तलाश करते हैं। इसका ही परिणाम है आज का अध्यात्म। आज सभी लोग प्राणायाम को केवल स्वास्थ्य के लिए बेच रहे हैं। इनकी बड़ी बड़ी दुकानें खुल गई हैं। इन्हें अध्यात्म से कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, आज के भौतिकवादी युग में सभी मायावादी हो गए हैं। कोई अपनी काया बेचता है, कोई प्रवचन बेचता है, कोई कर्मकांड बेचता है, कोई मांस बेचता है, कोई मदिरा बेचता है, कोई शरीर बेचता है, कोई पर्दे के पीछे अपना हस्ताक्षर बेचता है। बेचने एवं खरीदने की होड़ मची है। ज्ञान पिपासा मरसी गई है। मैंने उस बाबा से पूछा, आपकी ध्यान की स्थिति क्या है? पहले तो आवेश से बोले, देखते नहीं मैं सिद्ध हूँ। मैं शांत हो गया। अपने कक्ष में आकर समय एवं स्थान का उपयोग करना उचित समझा। बाबा अपने कक्ष में चले जाते, साथ उनकी सेविकाएं सेवा करती। तीसरी रात्रि मैंने अपने कक्ष में वहां के सिद्धात्मा को आमंत्रण दिया। ठीक 11 बजे होंगे। मेरे किवाड़ खुले और एक प्रकाशपुंज व्यक्ति ने प्रवेश किया। किवाड़ बंद हो गए। मैंने 8 कंबल ओढ़ रखे थे। पद्मासन पर बैठा था। कमरा दूधिया प्रकाश से प्रकाशित हो गया। मैं नमन करता, उससे पहले वे बोले, नमो नारायण महाराज जी। मैंने आसन दिया। उनके चेहरे पर अपूर्व ओज था। मात्र एक धोती पहने थे। एक श्वेत धोती ओढ़ रखी थी। युवा चेहरा, काले बाल, दाढ़ी, आंखों से ज्योति निकल रही थी। वे बोले, महाराज जी आपने हमें क्यों बुलाया? मैंने कहा, आपकी क्या सेवा करूं? वे मंद मंद मुस्कान के साथ बोले, सब ठीक है, मैं वर्षों से यहीं रहता है। आपने अपना देवास्त्र छोड़कर मुझे यहाँ आने को बाध्य किया। मैंने कहा, क्षमा करेंगे प्रभु, क्या आपके संबंध में कुछ जान सकता है? हाँ, मेरा नाम स्वामी प्रभंजनानंद है। मैं स्वामी रामानंद के समय काशी में ही रहता था। अब यहीं रहता हूँ। योगी हूँ, भटक गया हूँ, या यूं कहिए मनोमय शरीर में ही मस्त हूँ। मुक्ति लेकर क्या होगा? मार्कंडेय, लोमश, द्रोणी, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, व्यास, परशुराम आदि सभी अमर कहे जाने वाले यही रहते हैं। कभी कभी पृथ्वी पर भ्रमण में जाते रहते हैं। ये हम लोगों के लिए उपयुक्त स्थान है। शांत है। क्षुधा, निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली है। सत्संग वार्ता होती रहती है। मानसरोवर में स्नान कर अपना कार्य करते हैं। मैंने कहा, महाराज जी, यहाँ और कौन कौन है? स्वामी जी, आप तो जानते हैं, फिर भी पूछते हैं। हिमालय पर हठ योगी ही अधिकांश हैं। कुछ तांत्रिक भी हैं, जिनकी कुछ आकांक्षाएं शेष रह जाती हैं। वे तप में रहते हैं। इस पर्वत के अंदर बहुत बड़ी बड़ी गुफा है, जिसमें हजारों हजार महात्मा तपस्यारत हैं। अच्छा, कल फिर आपके दर्शन करने आऊंगा। अभी कुछ ऋषि महर्षि को मानसरोवर बुलाया है। यदि आप भी कल हमारे साथ चलते तो अच्छा होता। हमें राजयोग का ज्ञान देकर हमारा भी उद्धार करते। मेरे मुंह से निकला, ठीक है,
कल आपके साथ चलूंगा, इसी समय यहाँ इंतजार करूंगा। चलते चलते कह गए कि स्वामी जी, जिसका नमक अर्थात कुछ भी ग्रहण किया जाता है, उसका उपकार नहीं भूलना चाहिए। इस बाबा का कर्ज आप पर है, आप इसका उद्धार कीजिए। ये गत 3 वर्ष से यहाँ आते हैं, हठ योग के द्वारा बने शरीर का ही उपयोग करने में फंसा है। इसको तीव्र लोकेशपा एवं वितेषणा है, आप इसका क्षय करें। और प्रणाम कर निकल गए। सुबह के सूर्य की लालिमा हिमालय के बर्फ पर चमकने लगी। मैं बाहर निकला, देखता हूँ महात्मा जी दोनों सेविकाओं के साथ द्वार पर खड़े हैं। साष्टांग प्रणाम कर अपने उद्धार की प्रार्थना करने लगे। वे बोले कि रात्रि का सत्संग मैं सुन चुका हूँ, देख चुका है। वे महात्मा ठीक कह रहे थे। प्राणायाम को हम लोग शरीर तक ही सीमित किए हुए हैं। मैंने प्रातःकाल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सहज योग विस्तार से समझाया। फिर कहा कि कल आपको इस योग की विधिवत दीक्षा दूंगा, जिससे आप स्वयं को जान सके। शरीर स्वस्थ रखना ठीक है, परंतु यही सभी कुछ नहीं है। परमात्मा के लिए इस शरीर को दांव पर लगाना चाहिए। ये घटना मैंने इसलिए कही कि आप इन तीनों ऐषणाओं से बचें। कई जन्म इसमें गंवा चुके हैं। समय के गुरु के साथ लगकर अपने को न्यौछावर कर दें। पाले उस परम तत्व को जो योग, मंत्र, ध्यान की त्रिवेणी संगम से उपलब्ध होता है। वह पात्रता होने पर गुरु अनुकंपा से भी प्राप्त हो जाता है। गुरु अनुकंपा के लिए आपको अपना अहंकार गिराना ही होगा। जैसे जल को जिस पात्र में रखे, जल उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। उसी तरह सुपात्र शिष्य को गुरु जहाँ लगाता है, उसी कार्य को योग, भक्ति, ध्यान समझकर करता है। गुरु में दोष देखने की वृत्ति समाप्त हो जाती है। उस शिष्य को कुछ भी नहीं करना पड़ता। गुरु का गुरुत्व उसमें प्रवेश कर ही जाता है, वो पूर्ण हो जाता है। मैंने उन्हें राजयोग की दीक्षा दी, पात्रता दी। मात्र सिद्धि का अहंकार था, उसके वर्जित होते ही मेरी ऊर्जा को ग्रहण करने लगे। सहज समाधि को उपलब्ध हो गए। दूसरे दिन रात्रि में अपने दिव्यास्त्र को फेंककर सहज समाधि में बैठ गए। एकाएक जय गुरुदेव का नारा गूंज उठा। अति मोहक सुगंध सर्वत्र फैल गई। मैं समझ गया कि स्वामी प्रभंजनानंद जी अपने शिष्यों के साथ आ गए हैं। मैंने उठकर द्वार खोलना चाहा, तब तक द्वार स्वतः खुल गया। अति प्रकाशपूर्ण दिव्यात्मा स्वामी प्रभंजनानंद जी ने प्रवेश किया। शीघ्रता से सुगंधित श्वेतमाला मेरे गले में डाल दी। उनके पीछे 4 सन्यासी और थे, वे भी दिव्य आभा से भरे श्वेत पुष्प की माला डाले। माला भार विहीन थी। कुछ क्षण सभी ने संस्कृत के वेद मंत्रों का उच्चारण कर स्वागत किया। संक्षिप्त परिचय के बाद मानसरोवर चलने का आग्रह किया। मैंने इस पार्थिव शरीर को अपने कक्ष में छोड़ दिया। उनके साथ आकाश मार्ग से यात्रा की। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मेरे चारों तरफ